हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र लाया हूँ। सेट 4 है, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते क्वेश्चन की ओर। इसका ऐसा पहला क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनर कौन थे? अर्नस्ट रेनर जो थे वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ये शब्द है वो मैटरनिक ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो क्रांति हुई थी वो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के टाइम से स्टार्ट हो गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भूमिगत रेल का निर्माण पहली बार लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप दो ऐसे भूमिगत क्रांतिकारी संगठन है जो है जिसका स्थापना मेजिनी ने किए थे, जुसेप्पे मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया? तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया वो फरवरी 1922 में लिया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पर जो नेपोलियन का युद्ध चल रहा था तो इसको खत्म करने के लिए वियना संधि किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो किसी देश में जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो श्रीलंका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि सही इसमें कौन सा है? तो इसके लिए है देखा जाए तो समवर्ती सूची जो है वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, यानी कि ये जो सूची है इस सूची में, इन सारी सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती है या दोनों अपने कानून बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था? तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 के बीच जो चलाया गया था वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ था वो 1966 से 1975 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? इसमें बताना है कि कौन से जो वाक्य हैं वो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, ये पक्ष में है। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, ये भी जो तर्क है वो पक्ष में है। तीसरा जो ऑप्शन है लोकतंत्र लोगों की प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, तो ये भी है वाक्य पक्ष में है। तो ऑप्शन डी बच गया, यानी कि लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ये जो है वो पक्ष में नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश जो है वो अधिक समृद्ध हो, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो लोगों को जो राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला अधिनियम है वो सूचना का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो अभी के टाइम में देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार बेहतर मानी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो सरकारी नीति को प्रभावित करने का जो प्रयास करते हैं उस समूह को दबाव समूह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सफलतापूर्वक क्या किए? तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो है राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जो उत्तरी मैदान बना हुआ है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालयन ग्याओ जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, तो जिससे जो टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वो है सो उसके लिए कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? ठीक है, यानी कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जो कहे थे वो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो कौन सा तर्क जो है बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे भारी संख्या में विस्थापित होता है, यानी कि ऐसा बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो झूम जो है वो है जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो इसमें देखा जाए तो आधारभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग को कहा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो अगर देखा जाए प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि जल और जमीन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो कौन सा क्षेत्र भारत में जो सबसे बड़े रोजगार के उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है वो है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 रुपये और 3,000 रुपये है। तो चौथे परिवार की आय क्या है? ठीक है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया बोला गया, तो यानी कि औसत आय दिया हुआ है 5,000 रुपया, और प्रति व्यक्ति जो है यानी कि 3 परिवारों की जो आय है, एक का 4,000 रुपया है, एक का 7,000 रुपया है, एक का 3,000 रुपया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना है कि 5,000 को है 4 से गुना करेंगे, तो ये जो आएगा वो टोटल है आय 20,000 रुपया आएगा। और जब 20,000 रुपया आएगा, अब इन तीनों आय को जोड़ लेते हैं। जब इन तीनों आय को जोड़ते हैं 4 और 7 11 और 3 14,000 रुपया है इसमें माइनस कर देंगे, तो जब बच के आएगा यानी कि टोटल 6,000 रुपया बच के आ जाएगा। तो इसका जो एक चौथे व्यक्ति का आय है वो 6,000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? तो इसके लिए है 100 दिन का रोजगार देता है।
ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ऋण की शर्तों में ब्याज दर शामिल है, ऋण की राशि शामिल है और ऋणाधार भी शामिल है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने जो जीवन स्तर में सुधार पहुंचाई वो सभी लोगों के जीवन स्तर को सुधार पहुंचाई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो है किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर विभाजित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणक हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो आभूषणों की गुणवत्ता के लिए BIS हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है कहलाती है। तो ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है, ऑप्शन ए। तो ये जो थे टोटल 4 मॉडल सेट थे, तो 4 मॉडल सेट का ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब जो लाएंगे वो सब्जेक्टिव्स को लाएंगे, सब्जेक्टिव्स जो है उसको ऐसा नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, थैंक यू।